तो पतिदेव आ चुके हैं, कर रहे हैं अपनी गाड़ी साफ़। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी सुबह से व्लॉग की शुरुआत हुई है। मौसम देखिए आप, बाहर एकदम बादल लगे हुए हैं, बिजली इतना चमक रही थी ना कि मैं तो फिर डर के अंदर ही आ गई, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है जब बिजली चमकती है ना। तो मुझे एकदम से ऐसे लगता है कि पता नहीं ये हमारे ऊपर ही गिर जाएगी, तो कुछ ऐसा फील होता है। और ऐसे था कि बादल अभी आ जाएंगे, बस ऐसा मौसम था कुछ। तो बस नहा धो लिया था, सब कुछ हो गया था, पूजा पाठ हमारा घर में। तो फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आप देख रहे होंगे कि आज मैंने थोड़ा सा ही आटा लगाया है। तो आज मैं सिर्फ अपने लिए ही ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि संडे का दिन है आज, तो हमारे कुल देवता का दिन रहता है। तो हस्बैंड जी उधर गए हैं, तो उन्होंने तो ब्रेकफास्ट करना नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जाते हैं सुच्चे मुँह, बिना मतलब ब्रेकफास्ट किए ही गए थे। वो सुच्चे मुँह जाते हैं वहाँ पर। और फिर मैंने सोचा अपने लिए क्या बनाऊँ, तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। तो फिर इसीलिए कि मतलब ऐसा कुछ बनाऊँ कि सब्ज़ी ना बनानी पड़े और फटाफट से मतलब ब्रेकफास्ट भी मेरा हो जाए, ताकि मेरे बाकी काम भी मैं कर सकूँ टाइम पे। तो बस पनीर रखा हुआ था फ्रिज में, थोड़ा सा निकाला, उसको ग्रेट किया, जो बेसिक मसाले रहते हैं उसमें डालने के परांठे में, तो वो मैंने डाल दिए थे। और बस एक स्टफिंग रेडी करके परांठे जो है वो अपने लिए बना लिए थे। 2 परांठे बनाए थे मैंने यहाँ पर, और बस एक पहली आखिरी रोटी बना दी थी। तो बस इतना सा ही ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने। तो जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, ब्रेकफास्ट किया था, फिर उसके साथ साथ ही मैंने लंच के लिए राजमा बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि गर्मी जैसे कि अभी ज़्यादा होने लग गई है। जैसे दोपहर हो जाती है ना, फिर कोई काम होता नहीं हमसे, और किचन में तो और भी ज़्यादा कुछ काम किया नहीं जाता। तो बस मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, और नमक के साथ मैं बॉयल कर दूँगी राजमा को। और बॉयल हो जाती है ना, फिर उसके बाद में जब मन करे उसको तड़का लगा लो। और हस्बैंड जी गए थे, जैसे मैंने आपको बताया, तो मेरा मायका उधर पास में ही है, तो वहाँ से वो दूध लेकर आए थे, मम्मी उन्होंने दूध भेजा था। तो यहाँ पर मैंने फिर दूध गर्म कर दिया था, जाली रख दिया इसके ऊपर, थोड़ा ठंडा हो जाए। और जिन बॉटल्स में दूध लाए थे वो, तो उनको मैंने अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर दिया है, क्योंकि गर्मी है ना, तो दूध थोड़ा सा भी अगर बीच में कहीं लगा रहता है और कहीं गलती से उसमें दूध लग गया, डाल दिया उसमें, तो फिर ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसलिए इनको अच्छे से वॉश करके रख दिया था, ताकि सूख जाएं तो दोबारा भी हम यूज़ में ले सकें। और वैसे तो जैसे अभी गर्मी है ना, तो बॉटल्स तो ये वाली कोल्ड ड्रिंक की काफ़ी निकलती रहती हैं, लेकिन वही होता है कि जब भी आना जाना होता है, कोई आता जाता है, तो फिर दूध तो आता ही है घर का। तो इसीलिए मैंने इनको साफ़ करके रख दिया था कि चलो किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो राजमा बॉईल हो गए थे मेरा, बाकी काम करते करते साथ में। तो फिर यहाँ पर मैंने तड़का जो मसाला है इसका रेडी कर लिया था। और बस मतलब इतने टाइम तक हस्बैंड जी आ गए थे घर में, तो मैं इसीलिए बनाने में लगी हुई थी कि अगर वो गए उधर मम्मी उनकी साइड में मायके में, तो वो ब्रेकफास्ट करके आएंगे। अगर नहीं गए तो फिर उनको घर में ही आके करना होगा। तो फिर मैं कुछ आके मतलब
जैसे वो उनको वेट करना पड़े कि कुछ बना रही हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने उनके आने से पहले ही सोचा कि मैं थोड़ा आधा लंच है जो वो प्रिपेयर कर दूँगी। और देखिए चावल मेरे यहाँ पर बन चुके हैं और बस मैंने सब्जी को भी जैसे मसाला अच्छे से भून लिया था तो लगा दिया था मैंने तड़का सब्जी को। और यहाँ पर हस्बैंड जी बोल रहे थे कि जो राजमा तड़के में डाल रही हो तो थोड़े से सूखे राजमा दे दो। और मैं इनको पूछ रही थी कि राजमा कैसे चाहिए आपको, बॉयल किए हुए या फिर जो मसाले में भून देते हैं ना, जैसे हम मसाला भून के तो राजमा ऐड करते हैं उस टाइम सूखे वाले बोल रहे हो। तो ये बोल रहे थे नहीं मसाले के साथ ही चाहिए। तो फिर मैं इनको बोल रही थी कि जब हम मतलब छोटे थे ना तो मम्मी हमारी जब भी राजमा बनाते, काले चने बनाते, कुछ भी इस तरीके का बनता था घर में तो या फिर बॉयल किए हुए आलू बनते थे ना, तो हम बोलते थे मम्मी को कि जब भी पता चलता कि तड़का लगाने लगे हैं तो बोलने लग जाते थे पहले से कि हमारे लिए सूखे निकाल देना। अच्छे लगते थे। अब तो खाना मैं खुद बनाती हूँ ना जैसे, तो मैंने कभी अभी खुद निकाल के खाया नहीं है ऐसे कुछ कोई भी चीज़, क्योंकि मुझे अब लगता है कि मैं बना रही हूँ तो मैं ही इसको क्यों जूठा करूँ। तो कुछ ऐसी वाली सोच रहती है और सोच भी क्या रहनी है, फिर जो खाना बनता है ना उसमें से भोग भी लग जाता है। अगर लहसुन प्याज ना हो सब्जी में तो मैं भोग भी लगाती हूँ, तो इसीलिए मैं खुद जूठा करती नहीं हूँ फिर उसको। तो यहाँ पर फिर मैंने निकाल दिए थे थोड़े से इनके लिए अलग से कि चलो बोल रहे हैं तो अलग से निकाल देती हूँ। और होता है ना कभी कोई बात करता है किसी टाइम पर तो हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है, जा कि हम कभी ऐसे करते थे, ये चीज़ होती थी तो मन खुश हो जाता है। मैं वही चीज़ फील कर रही थी, वही मैं इनको बता रही थी कि हमने बहुत खाए ऐसे बचपन में ना जब भी मम्मी बनाते थे। तो बस मैंने तड़का लगा दिया था सब्जी को और चावल भी मेरे बन चुके हैं। तो जो मेरा लंच है वो यहाँ पर हो जाएगा रेडी। तो बस इसी तरीके से जो गर्मी में हमारे काम होते हैं ना, थोड़ी सी रूटीन हमें चेंज करनी पड़ती है। सर्दी होती है ना तो भले ही हम सारा दिन मतलब किचन में लगे रहें तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना थकावट होती है ज़्यादा देर खड़ा होने से और तो क्या ही होगा, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोपहर में काम करना। तो इसलिए ना सुबह के टाइम जब हम ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं तभी सोच लो तभी मतलब तैयारी करके रख लो लंच की, तो फिर इतनी भागम भाग नहीं मचती है और ना ही फिर ज़्यादा गर्मी हमें मतलब सहन करनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? जय माता दी। तो पतिदेव आ चुके हैं, कर रहे हैं अपनी गाड़ी साफ और धूप तेज़ हो गई है अभी। खाना वगैरह इनका हो गया, लंच कर लिया इन्होंने आके। अभी गाड़ी बाहर ही लगी हुई थी तो अभी कर दिया इन्होंने अंदर। और बस कहीं भी आते जाते हैं तो फिर लग जाते हैं गाड़ी की साफ़ सफाई में। सुबह आज इतना मौसम ख़राब था ना, ऐसे लग रहा था अभी बारिश जो है वो आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं, फिर से वही गर्मी है, वही ऐसे इतनी घुटन से हो रही है ना कि पूछिए मत। अभी करेंगे एसी ऑन। गर्मी हो जाता है, गर्मी है ही है, गर्मी तो होगी होगी। और भाई गाड़ी चमकनी चाहिए उनकी। तो यहाँ पर फिर गार्डन में पानी देने में लग गए थे। और जैसे कि शाम होती है ना तो फिर जो पौधे होते हैं ना वो बेचारे सारा दिन ऐसे हो जाते हैं, गर्मी से मुरझा से जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा इनको पानी इस टाइम पर डाल दो। धूप तो देखिए अभी 7 बजे तक भी रहने लगती है, दिखता है दिन अच्छे से, मतलब सूर्य अस्त नहीं होता। और बस फिर यहाँ पर जितने भी गार्डन एरिया में थे ना प्लांट्स हमारे, तो सब्जी जो भी है थोड़ी बहुत तो पानी लगा दिया था हस्बैंड जी ने।
और उसके बाद में आगे फिर जो हमारे गमले रखे हुए हैं दूसरी साइड, तो वहाँ पर भी फिर इन्होंने सारे गमले हटाकर पानी लगाया था पहले वहाँ पर, और फिर साफ़ सफाई भी वहाँ से करी थी हम दोनों ने। और ये देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं ना गमले, तो इनके नीचे आ जाती है मिट्टी, मिट्टी हो जाती है पूरा, तो इनको फिर साफ़ करना पड़ता है टाइम टू टाइम, नहीं तो फिर उसके जो दाग से नीचे पड़ जाते हैं। और कुछ इन्होंने निकाल लिए हैं गार्डन से टमाटर जो कि पक चुके थे, और हम नहीं तोड़ेंगे तो गिलहरियाँ खा जाएंगी इसको। बस यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, गिलहरियाँ छोड़ती नहीं हैं। और बस इसी तरीके से जैसे मतलब लंच वगैरह हो गया था हमारा। और देखिए घास कितनी निकली है, ये घास जो होती है हरी हरी घास दुर्वा, ये मैं चढ़ाती हूँ गणपति जी को। बुधवार रहता है, गणेश चतुर्थी रहती है, कुछ भी ऐसा दिन, तो उसी के लिए खास करके हमने रखी हुई है ये थोड़ी सी इसी में। और जो सूखे हुए पत्ते पुत्ते होते हैं वो हटा रहे हैं पतिदेव, तो यहाँ से साफ़ सफाई भी फिर उन्होंने करी थी। और बस दोनों ने मिलकर काम किया। तो सच कहूँ ना मैं, तो घर तभी खूबसूरत लगता है जब जिम्मेदारियां सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा परिवार मिलकर निभाता है ना, तो तभी घर भी हमारा अच्छा लगता है। और बस इसी तरीके से जो संडे था हमारा वो बीत गया। और अपने इस छोटे से व्लॉग का भी फिर मैं यहीं पर आगे एंड करूँगी। मिलूँगी आपको एक और न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग आज का अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।